तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं मनीष अकेडमी तो आपका स्वागत करता हूं। आज का न्यू अपडेट अभी आया है। अभी हाल ही में लेटेस्ट फॉर्म हरियाणा टेट का आ गया है। तो अभी यूपी टेट तो आया नहीं, लेकिन हरियाणा टेट आ गया है। तो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑनलाइन 24 दिसंबर 2025। 24 दिसंबर से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए, यानी आज से। तो इसकी पूरी जानकारी है, ठीक। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी मैं अपडेट आपको देता रहता हूँ। और ख़ास कर ये जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी होगी कि अगर आप जानकारी समझें कि अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए होती तो मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पे जाके आप मनीष अकेडमी सेम सब्सक्राइब करिएगा जाकर उसको भी, है ना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या जानकारी है इसमें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी, है ना, क्या क्या जानकारी दी गई है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, भिवानी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025, है ना। इंफॉर्मेशन बुलेटिन, है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए गाइडलाइंस दी गई है। गाइडलाइन आप कर लीजिएगा। कैटेगरी क्या क्या है, तो देखिए किस तरीके से आपको यहाँ पर फॉर्म को फिलअप करना है। तो ये फिलअप करने के लिए आपको ये वेबसाइट दी गई है। आप गूगल पे जाके वेबसाइट को सर्च करिए तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, या तो आप सरकारी रिजल्ट पे जाके भी इसको कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फॉर्म की क्या फ़ीस वगैरह है, ठीक। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे SC एंड PH कैंडिडेट्स हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट वालों के लिए 500 रुपये फीस है, ठीक। 1 लेवल के लिए, 2 लेवल के लिए 900 फीस है, और 3 लेवल के लिए 1200 फीस है। फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपर्ट SC एंड PH हरियाणा डोमिसाइल के लिए 1000 फीस है, 1800 फीस है, 2400 फीस है। फिर आगे दिए गए ऑल कैंडिडेट नॉन हरियाणा एंड इंक्लूडिंग SC और PH, तो इनके लिए 1000 फीस है, प्लस 1800 फीस, प्लस 2400 फीस थी। तो अगर पेपर आप दोनों लेवल दे रहे तो 1800, या तो एक पेपर दे रहे तो आपको 1000 फीस देनी पड़ेगी इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास नोटिस आई है एक इम्पोर्टेंट डेट फॉर द सबमिशन एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म। तो आपको किस डेट को आपको सबमिट करना है, लेकिन अभी तो हमारे पास एप्लीकेशन जो आई है 24/12/2025 को, लेकिन आपको 4 जनवरी को आपका ये लास्ट है डेट ऑफ सबमिशन फॉर करेक्शन डेट। 4 तारीख को ही है, 4 और 5 को, ठीक। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस दिया गया जो ज़्यादा आपको समझना होगा। करेक्ट कैंडिडेट आर द एडवाइज टू द थ्रू द गाइडेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली बिफोर अप्लाइंग हरियाणा टेट। तो कुछ जब आप फॉर्म को भरना है तो इस गाइडलाइंस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, है ना। करेक्ट दे आल्सो आर द रीड केयरफुली एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन रिमेन्स द फीस हाउ द सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप सबमिशन आप कर रहे हो तो आप अपनी फ़ीस वगैरह चेक कर लीजिएगा कि फ़ीस पूरी कटी है नहीं कटी है। अब यहाँ पे कुछ लेवल दिए गए, करें कैंडिडेट शुड बी अप्लाई थ्रू द सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर 1 लेवल और मल्टीपल लेवल्स, मतलब ओनली 1 रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा लेवल 1 के लिए, और सिंगल और मल्टीपल लेवल के लिए। आगे दिया कैंडिडेट में भी द करेक्शन भी देयर द पर्टिकुलर फोटो सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन लेवल कास्ट कैटेगरी फिजिकली चेंज और होम स्टेट विद इन द गिवन स्पेसिफिक ऑन टाइम ओनली। फिर आगे दिया गया डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड हॉल टिकट ऑनवर्ड्स। देखिए यहाँ पर बहुत सी चीज़, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं या अगर फिजिकल डोमिसाइल लगाना चाहते हैं या वहाँ का लगाना सकते हैं तो आप इसको ध्यान से लगाइएगा, उन्होंने पहले ही सचेत कर दिया है, ठीक। तो यहाँ पे एडमिट कार्ड के लिए पूरी जानकारी दे दी गई है। फिर यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्स्ट दिए गए हैं, क्या क्या दिए गए हैं पूरा आप उसमें मेरा दिया गया है, टेलीग्राम में आप डाउनलोड कर सकते हैं क्या। अब देखिए यहाँ पे भरने वाले कौन कौन से भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो TG सेकेंड लेवल वाले हैं, जैसे TGT सोशल साइंस वाले, तो देखो BEd BTC तो होना अनिवार्य है, प्लस 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, है ना। DLED भी हो सकता है ना। TGT साइंस के लिए भी सेम वही कंडीशन है, यहाँ पर सेम 50% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट। सेम आप इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं। ऐसे मैथ वाले हैं, देखो TGT मैथ्स के लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि TGT मैथ्स से अगर बनना है तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, अर्थात BEd होनी चाहिए, 50% मार्क्स कम से कम, ठीक। उसके लिए आपको BA BSc BCom होना जरूरी, 50% एटलीस्ट, ठीक।
और कोई भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50% मार्क्स तो होने चाहिए ना। तो बीए या बीएससी वाले जो भी हो तो कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। बीएड और बीटीसी और जो भी हो आपका, अगर आप कर रहे हो कोई भी कोर्स आपने किया हो 4 साल वाला भी किया हो उसके लिए भी, तो यहाँ पे सारी लैंग्वेज के लिए दिया गया है। ठीक, तो बहुत ज़्यादा इसमें है। ठीक, पीजीटी के लिए भी दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर पीआरटी के लिए लेवल 1 के लिए पेपर का डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया गया, पहले पेपर हमें समझना है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट दिया गया 30 मार्क्स की आती है। लैंग्वेज आपकी, ठीक, हिंदी और इंग्लिश 30 मार्क्स से आएगी 15-15। जनरल स्टडीज़, क्वांटिटीज, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, हरियाणा जीके, ठीक, ये 30 नंबर का होगा। मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, ये भी 30, टोटल 150 नंबर का पेपर होगा लेवल 1 वाले के लिए। अगर हम बात करें लेवल 2 वालों के लिए, तो यहाँ पर 90 तो मार्क्स आपको लाने होंगे। लेकिन लेवल 2 वाले की सब्जेक्ट अगर देख लेते हैं तो देखिए सेम, चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश 15-15 क्वेश्चन होंगे, 30 टोटल, है ना। प्लस जनरल स्टडीज़, हरियाणा जीके और रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का, प्लस सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑप्शन, ये आपके 60 मार्क्स होगा। यदि आपने मैथ लिया है तो आपको मैथ, तो फिर आपकी मैथ आएगी। टोटल 150 नंबर मार्क्स होंगे, है ना। और इसमें कुछ नहीं, एनसीईआरटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तो आप निगेटिव मार्किंग देखो यहाँ पे नहीं है ना। अगर हम बात करते हैं निगेटिव मार्किंग, तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है इसमें। अब अगर बात कर लेते हैं पीजीटी के सिलेबस के लिए, तो यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट है, लैंग्वेज भी है, जनरल स्टडीज़ भी है ना, और रीजनिंग है। रीजनिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, टोटल 150 नंबर का ये पेपर होगा। और इसमें भी निगेटिव मार्किंग शायद नहीं है ना। तो ये पूरी आप इंस्ट्रक्शन आप पूरा पढ़ लीजिएगा, मैंने टेलीग्राम में भेज दिया है ना। पूरे एक एक चीज़ें देख सकते हो इस तरीके से। पूरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूरा दिया गया यहाँ पे पीजीटी के लिए। लेकिन यहाँ पर साइंस, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, तो हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन ये ठीक है, इतनी जानकारी आपके लिए बहुत है ना। और अगर आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना इसको, पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना।